कई दशकों तक यूपी में आतंक और जुल्म का पर्याय रह चुका अतीक अहमद जब से मारा गया है, यूपी समेत कई जगह कई राज्यों में मतलब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं, पटना में शुक्रवार को जमातुल विदा का जो नमाज होता है उसमें अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगे। वहीं पटना जो रेलवे स्टेशन है उसके समीप एक मस्जिद है, उसमें अतीक अहमद अमर होके भी नारे लगे, जिसको लेके बिहार का जो सियासत है गरमाया हुआ है। और जो बीजेपी है वह इस मुद्दे पे नीतीश कुमार को घेर रही है। बता दूं कि वहीं बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बिहार में अतीक अहमद के समर्थन वाली सरकार है, जिसकी वजह से ऐसे नारे लग रहे हैं अतीक अहमद के समर्थन में। अगर दम है तो यूपी में जाके नारेबाजी करके दिखाइए। आपको मैं बता दूं, जो अतीक अहमद था वो कोई साधु संत नहीं था, महात्मा गांधी नहीं था कि उसका पूजा किया जाए। वो एक बहुत बड़ा अपराधी था और पिछले कई सालों से जेल में बंद था। उसके ऊपर मतलब 100 से ज्यादा मामले चल रहे थे। बता दूं, उसके घर के जितने भी लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर सारे क्राइम में इन्वॉल्व थे। बता दूं, वैसे व्यक्ति का अगर खात्मा हो जाता है तो उसमें गलत क्या है, वो तो बाकी जांच की विषय है, वो आगे जांच होते रहेगा। लेकिन उसके मौत पे ऐसे मातम नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी सरकार में रहने वाले लोग, बता दूं कि खुद नीतीश कुमार भी मातम मनाते दिखे। उन्होंने भी योगी सरकार पे उंगली उठाया और कहा कि ये सरकार की नाकामी है। कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? कोई जेल में है, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब तो उनको सोचना चाहिए, यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए किस तरह की घटना होती है, तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है ना। आपको बता दे, ये वही नीतीश कुमार हैं जिनसे खुद का जो राज्य है संभल नहीं रहा है, जिनके मतलब कि राज्य में अपराध और जो क्राइम का लेवल बढ़ते जा रहा, शिक्षा की स्थिति आप तो देख ही सकते हैं क्या, मतलब कि बिल्कुल फटिंचर हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि बिहार में दारू बंद है, फिर भी आए दिन मतलब कि दर्जनों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं गंदे शराब पीने से। तो ये तो स्थिति है, मतलब कि शराब बंद है, लेकिन शराब मतलब कि पहले जितना बिकता था उससे ज़्यादा अभी शराब बिक रही है। तो पहले तो सरकार में जो बिहार में रोजगार की स्थिति है भी आपने देखा ही होगा, फटेहाल स्थिति है यहाँ पे। क्राइम की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि चरम सीमा पे है। वैसे लोग दूसरे के बारे में बोलते मतलब क्या बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 1998 की बात है। और उनके रहते उनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद, जो कि काफी कुख्यात और बाहुबली भी थे। उन्हीं की बता दूं कि उनकी पत्नी वर्तमान में भाजपा की सांसद है। और बता दूं कि बृज बिहारी प्रसाद का मतलब कि उनको सजा मिल गया था और उससे बचने के लिए वे मतलब स्वास्थ्य का बहाना करके, जैसे कि आम आजकल पब्लिकली ऐसा होता है, मतलब आम हो चुका है, नेता को अगर जेल होता है तो लोग स्वास्थ्य का हवाला देकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं आराम फरमाने के लिए। तो बृज बिहारी प्रसाद स्वास्थ्य का हवाला देकर चले गए एम्स में। और बता दूं, उन्हें मतलब कि पूर्व मंत्री थे, फिर भी उन्हें जेड+ की सुरक्षा मिली थी। और तो उस सुरक्षा के बीच में मतलब कि अस्पताल परिसर के अंदर एम्बुलेंस से चार क्रिमिनल आते हैं और अस्पताल परिसर के अंदर भून के चले जाते हैं। उसमें नाम आया था श्री प्रकाश शुक्ला, जो यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर माफिया था। उसने अपने साथियों के साथ में सीधे तौर पे मतलब अस्पताल परिसर के अंदर जाता है और गोलियों से छलनी करके चले जाता है। उस समय उन्हें कमांडो सुरक्षा दी गई थी। तो ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई विधायक मंत्रियों का सुरक्षा के बीच में मतलब कि मर्डर हो चुका है। तो जो आदमी मारा गया था वो क्राइम था, क्रिमिनल था, इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर था। उसका अगर खात्मा हो जाता है तो उसमें गलत क्या है? उसको लेकर आप एक सरकार में हो, मातम मना रहे हो, उसे जी कह रहे हो, मतलब एक शिष्टाचार का हवाला देते हुए उसे अतीक जी कहना बिल्कुल ही गलत है एक अपराधी को। और बताइए, वैसे आम पब्लिक का भी रोज मर्डर होता है, उनके साथ क्राइम होता है,
लेकिन तब आप नहीं आते, ट्वीट नहीं करते, उसके समर्थन में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा गैंगस्टर माफिया को अगर मार दिया जाता है, पुलिस मार देती है, तो हाय हल्ला तौबा मचाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो जिसे मारा गया, जो मरा, उससे वो एक क्रिमिनल था, बहुत बड़ा अपराधी। तो इसमें गलत क्या है कि अपराधी को अपराधी ने मार दिया, तो उसमें गलत क्या है? इसलिए हाय हल्ला ना करें। जय हिंद।